वाह वाह सुभान अल्लाह। ये रिश्ते किसने दिए? मेरे हुजूर। और उस दौर में मेरे हुजूर ने कहा था, लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा हुजूर ने कहा। आज बेटियों की इज्जत करते हैं? कहने को सब कहते हैं जी मौलवी साहब ने जिस दिन कह दिया ना जिसकी 3 बेटियां वो जन्नती, तो उस दिन से कह रहा जी 3 बेटी हैं। इंसाफ किया बेटी के साथ? गरिबान में झांके अपने अपने जो मैं बात कहने लगा, गौर से सुने। हम परदेश से आते हैं, हम बाहर से जब लौट के आते हैं तो हमारे हाथ में जो फलों का थैला होता है, जो मीठा होता है, जो खाने का सामान है ना, सबसे पहले हम बेटे को ढूंढते हैं, मेरा बेटा कहां। हमने घर में कदम रखा, आवाज देते हम, जैसी आवाज दिया सलाम किया, हमारे सलाम की आवाज सुन के बेटी तोड़ पड़ती है और बेटा हमारे आने का इंतजार करता है। ये फर्क है। बेटा बिस्तर पे लेटा, अब्बू यहीं आएंगे, और बेटी दौड़ के दरवाजे के बाप के कदमों से लिपट जाती है। बेटी दौड़ करके आई, तुमने न जाना किस दिल से आई है। तुमने बेटी का हाथ पकड़ा, अंदर आई, लेकिन खाने का सामान उसे तुमने न दिया। जब बेटे ने देखा बाप करीब आया, वो बड़ी आदतों के एक्टिंग के साथ उठा, आकर के तुम्हारे हाथ का थैला थामा। जरा गौर करना, बेटी दौड़ के आई, उसने दामन थामा था। बेटा दौड़ करके आया, तेरा हाथ का थैला थामा है। तुमने बेटे के हाथ में थैला दिया। बेटी से कहा, जाओ बेटी जरा पानी भर के लेकर के आओ। तुझे क्या लगता है बच्ची को पता न चला जब तूने इसे पानी के नाम पे अलग किया था? ये समझ गई थी मुझे नजरअंदाज किया गया है, ये जानती थी मुझे हटाया जा रहा है। तूने कब बेटी पानी ला करके दे? उसने तुम्हारे सामान की जिद न की, तुम्हारे हाथ की चीज की तरफ न देखा। उसने गिलास उठाया, दिल बहलाती हुई पानी लेने के लिए चली गई। बेटी बड़ी थी तो तुमने खाने की ड्यूटी लगा दी, बेटी बड़ी थी तो तुमने पंखे की ड्यूटी लगा दी। बेटों के हाथ में तुमने ला के सामान दिए। तुम्हें क्या लगता है क्या बेटियों को इसका पता नहीं होगा? अल्लाह की कसम, औरत को खुदा ने वो मादा बख्शा है। अगर औरत अपना वजूद पहचानने लग जाए, अगर उम्र 8 साल भी हो, कोई बंदा इसे जिस निगाह से देखे, ये नजर देख के बता देती है कि इसने किस नजर से देखा है। अगर ये नजर पहचान सकती है तो लहजा क्यों नहीं पहचान सकती, तेरा अंदाज क्यों नहीं पहचान सकती? तुमने इसे किनारे किया, बेटी समझ गई। तुमने इसे हटाया, बेटी समझ गई। और यार ये इस्लाम नहीं है, ये पैगंबर की तालीम नहीं है। आका तो ये कहते हैं जब घर से घर में आया करो, बाहर से अगर कोई चीज लाया करो तो सबसे पहले बेटियों को दिया करो, बाकी लोगों को बाद में दिया करो। इसलिए कि जब बेटी राजी होती है तभी मुस्तफा भी राजी हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने क्या कहने हैं, बेटों को इसलिए इज्जत दी कि ये बुढ़ापे का साथ, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वजह है ना, बेटों को इसलिए मान से पाला जाता है कि ये बुढ़ापे में काम आए, सुभान अल्लाह, इसकी कमाई खाने मिलेगी। और बेटियों को क्यों नजरअंदाज किया गया? इसलिए कि ये पराया धन है। लोग कहते हैं ना, मैंने सुना ओ जी बेटी पराया धन है, ससुराल पहुंची तो सास ने कह दिया ये पराये घर से आई। मेरा एक सवाल रहता है अपनी कौम से, इस बेटी का अपना घर कौन सा है ये बताओ। बाप के घर थी तब भी पराई कही जाती है, शौहर के घर आई तब भी पराई कही जाती है। हाँ, शौहर के घर आई तब भी पराई, बाप के घर आई तब भी पराई। नहीं, बेटियों को अपना होने का हक दो। कभी ये मत कहना बेटी पराया धन है। इस्लाम वो मजहब है जिसने मर्दों को एक जगह हिस्सा दिया है, बेटियों को 2-2 जगह हिस्से दिए। तुमने कहीं का ना छोड़ा और इस्लाम ने हर जगह का बेटी को रखा। ये कहते थे बेटी पराया धन है, दिल टूटता है बेटी का। बाप कहता ना ये पराया धन है, तो फिर वो रो देती है कि अल्लाह अगर मैं पराया धन थी तो फिर पैदा क्यों की गई। बेटियों को अपनाना सीखो। अल्लाह की कसम, ये वो रिश्ता है ना, जब सारे रिश्ते साथ छोड़ देते हैं तो फिर बेटी का रिश्ता काम आता है। उलमा फरमाते हैं माँ का दूसरा रूप बेटी होती है, ये याद रखना। माँ का दूसरा रूप बेटी होती है। अगर माँ इंतकाल कर जाए तो माँ के बाद जो सबसे ज्यादा प्यार देती है वो बेटी देती है। जी जी बेशक। इसलिए मेरे हुजूर फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बाद उम्मी, मेरी फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ। यानी आमीना के बाद अगर किसी ने प्यार दिया है तो मुझे फातिमा ने दिया। ये बेटी होती है। बैठे बड़े बड़े जमींदार होंगे, इसमें चौधरी भी बैठे होंगे, बड़े बड़े राइस मिलों के मालिक होंगे तुम में,
लेकिन ऐसे राइस मिल के मालिक न बने, बेटियों के हक खा के बने हो। ये कड़वी सच्चाई है। इस्लाम ने बेटी का हक दिया था लेकिन हमने नहीं दिया। हर साल उम्रा करने जा रहा है लेकिन बेटी का हक नहीं दे रहा है। लोग कहते मेरे अब्बा ने 7 हज किए, मैंने कहा बेटियों को क्या दे के गया? कहा साहब बेटियों को जहेज दिया था। शर्म नहीं आती? अल्लाह ऐसे 7 हज मुंह पे मार के कहेगा अगर तू बेटी का नहीं हो सकता तो फिर मेरा भी नहीं हो सकता। करो इंसाफ बेटियों के साथ। अगर 12वीं वाले हो तो फिर बेटियों के साथ भी इंसाफ करो, इसलिए कि बेटियों को इज्जत मेरे मुस्तफा ने दी। हाँ, और बेटियों से भी गुजारिश है, तुम्हें खुदा का वास्ता, आज के जो हालात है, जो इस वक्त उम्मत खून के आंसू रो रही है, कसरत के साथ बेटियां मुर्तद होती जा रही है। कसरत के साथ, 1-2 नहीं, 1 साल की रिपोर्ट 7 लाख लड़कियों की रिपोर्ट है। हमें सोचना होगा, हम चौधरी पठान वजीर बाद में हैं, हम मुस्तफा के गुलाम पहले हैं। बेशक हाँ, मुस्तफा के गुलाम पहले हैं। जब किसी की बच्ची किसी के साथ गलत कदम उठाती है और समाज का कोई बंदा कहता तेरी बेटी को फला जगह देखा, तो कहता चुप कर, मेरी बेटी को उड़ा रहा है। जब वो बेटी मुंह का कला करके चली जाती है, फिर कहता मुफ्ती साहब चुपके से ताबीज दे दो, रात में वापस आ जाए। अल्लाह साहब को ऐसी टोरी कर दो कि किसी को पता ना चले, बेटी लौट आए। क्या हुआ कि फला के साथ भाग गई, उसके साथ मुकाला किया, वो हया कर 8 साल नहीं 18 साल तूने बच्ची को गलत परवरिश किया है। उसका नतीजा सिर्फ एक ताबीज से नहीं टाला जा सकता। काश क्या ही अच्छा होता तूने पैदा होने के बाद बेटी को मुस्तफा की तालीम दी होती, कनीज़े फातिमा बनाया होता, तालीम फातिमा दी होती, तेरा मुंह काला करके ना भागती, मर जाती। यहाँ भी शान से जीता, वहां भी शान से उठा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या रखा है मदरसे में? अल्लाह की कसम मदरसे में भले दौलत नहीं है लेकिन इज्जत जरूर रखी है मदरसे में। इज्जत जरूर है मदरसे में। तेरी बेटी तुझे बाप समझे, बेटी को क्या हो रहा है ये मदरसा बताता है। और खास करके ऐसे लोग जिनकी तालीम आवारा, जिनकी जिंदगी हॉस्टल में गुजरी, अक्सर ऐसे लोग दीन से फिर रहे। हमें सोचना होगा, गौर करना होगा इस चीज को कैसे रोका जाए। हुजूर आए, बेटियों को वकार मिला। मेरी कौम की बेटियों से गुजारिश है, कभी जी अगर आपका कहे कि मैं अपने उस महबूब के पास जाऊं जो मुझसे कहता है कि तुझे सोने के लुक़मे खिलाऊंगा, हाँ तुझे मरमर और संगे मरमर पे चलाऊंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। नोट करें इस बात को, जितना प्यार बाप बेटी को दे सकता है कायनात में कोई दूसरा शख्स किसी को नहीं दे सकता। अगर किसी बेटी को ये लगता है मेरा महबूब है, उसकी बातें बड़ी हैं, वो बड़ी चिकनी चिकनी बात है, उसने कहा जान दे दूंगा, गलत है, झूठा है वो झूठा है जो तुझसे कहता है तेरे नाम पे जान दे देगा, वो गलत है जो कहता सोने के लुक़मे खिलाऊंगा। मुझे बता तो सकी, जिसको उस बाप का ख्याल नहीं आया, जिसने बेटी को 18 साल पाला, वो तुझ पे क्या रहम खाएगा? तुझे लगता है कि तुझे सोने के लुक़मे खिलाएगा? मैं जानता हूं उन बेटियों को जो महबूबों की बातों में आकर के बाप का मुंह काला करके गई। जब पलट के आई समाज ने दरवाजे बंद कर लिए थे, भाई का दरवाजा बंद, खानदान का दरवाजा बंद, कोई सर छुपाने जगह नहीं दे रहा था। सबसे पहले अगर जगह दी है तो उसी बाप ने जगह दी है, तुम जिसका मुंह काला करके जाओ। इसलिए कभी किसी की बातों में आके बाप का मुंह काला करके न जाना। और याद रखना, तुम अगर जिंदा हो ना मेरे हुजूर की वजह से जिंदा हो, वरना तुम तो जिंदा ही नहीं होती। कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे तो मेरे हुजूर का एहसान याद रखना। कभी दुपट्टा बदन से अलग हो तो मेरे हुजूर की कुर्बानी याद करना। जब तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया जाए तो आजादी के नारे ना लगाना, गुलामी ये मुस्तफा के नारे लगाना, इसलिए कि तुम्हारा वजूद मुस्तफा की वजह से। अगर हुजूर ना होते तो तुम कुछ भी ना थी, अगर मुस्तफा ना होते तुम्हारा वजूद ही ना था। अल्लाह की कसम, जिस दिन हुजूर ने कहा है जिसकी 3 बेटियां उसने पाल पोस के बड़ा कर दिया, इज्जत से रुखसत किया, फरमाया वो जन्नती है। तो 2 बेटी वाला खड़ा हो गया, कहा मुझ पे तो 3 नहीं 2 ही रह गई है, फरमाया तू भी जन्नती है। 1 वाला खड़ा हुआ, उसने कहा 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, मुझ पे तो 1 बेटी है। मुस्तफा ने कहा जा तू भी जन्नती है। फिर वो खड़ा हो गया जिस पे बेटी ना थी। आका फरमाते हैं अगर बेटी ना हो, बेटी
की तमन्ना दिल में हो, फरमाया तमन्ना लेके मर जाना, मोहम्मद हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करके। आहा सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें इज्जत मिली,